अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 लोग क्वेश्चन दिए होते हैं। इसमें से हमने क्या करना है, हमने इसमें 3 सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको 5 के 5 ही करवा दूंगा, आपने इसमें पेपर में 3 करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। उसका ए पार्ट का कह रहा है हमें फाइंड इज इक्वेशन ऑफ आर लिप्स विद इज द गिवन डेटा ऑफ सेंटर 2 डेटा दिया हुआ, सेंटर दिया उसने 2 मेजर एक्सिस पैरेलल टू इज द वाई एक्सिस एंड इज लेंथ इज 8 यूनिट्स। मिनरल एक्सिस इज पैरेलल टू इज द एक्स एक्सिस तो एंड इट्स लेंथ इज 6 यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला। कह लें कि इस क्वेश्चन में उसने शॉर्ट में क्वेश्चन जो बनता है उसमें लॉन्ग में दे दिया हुआ उसने। मैं करके दिखाता हूँ आपको उसको, नहीं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया उसने, सेंटर दिया हुआ उसने हमें, वो दिया उसने हमें सेंटर दिया है जी 2 ये होता है एच, ये होता है के सेंटर की वैल्यू। और क्या दिया हुआ उसने हमें उसने क्या दिया है जी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्या होती है हमारे पास ने दी हुई है हमें 8 दी। ये क्या होती है 2a, क्या होगी 2a होगी। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 4। लें जी, इसमें से a की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो क्या है 4 है। हमें आपको क्वेश्चन होना चाहिए ना, क्वेश्चन हमारे पास क्या होती है इसकी, क्वेश्चन ये होती है ना लिप्स की, x ओवर a इसका स्क्वायर होता है, नीचे इधर होता है y ओवर b इसका स्क्वायर होता है इक्वल होता है 1। हमारे पास देखें a वैल्यू क्वेश्चन की आ गई। अब मुझे b इसका चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सेंटर इसका जो है वो 0 पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है। सेंटर में वैल्यू 2 है, इसमें 2 इजाफा है ना, इसके अंदर कर देना हमने इसके अंदर और हमारी क्वेश्चन निकलानी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ भी आप देखें। अब निकालते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो दिया उसने जी 6 यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी आगे हो यूनिट बोलते हैं। ये होता है 2b, ये क्या होता है 2b, 2b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाई 2 क्या आएगा 3 आएगा। लो इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू आ गया 3 के। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन क्या होती है, क्वेश्चन हमारे पास ये होती है जी, कहते वो बन जाएगी हमारे पास एज मेजर एक्सिस पैरेलल पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखें एच, इसमें हमें इजाफा कर देना इसके अंदर, इसका स्क्वायर, इसका आ जाएगा बी का स्क्वायर, इधर है जी वाई के, इधर है जी नीचे इसके आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस का क्या है वाई एक्सिस पैरेलल। यानी इक्वेशन इस तरह लिख की, ऐसे शेप है इस तरह, ऐसे यानी इस तरह। ये हमारे पास इसमें वाई है और ये हमारे पास एक्स है। तो वैल्यू फिल करते हैं, एक्स यहाँ कितना 2 है, बी हमारे पास कितना जी बी 3 है, इधर आएगा जी वाई के कितना के भी 2 है। शुरू में सेंटर वाली वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू पुट कर, ये एच और ये के, इसका स्क्वायर, और ए हमारे पास था 4, इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है। इनके स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखें x माइनस 2 ऊपर की चाहे ना भी ओपन करें, ये 9, ये y माइनस 2 इसका स्क्वायर ये आएगा 16 इक्वल टू 1। लो ये मैं क्वेश्चन आ गई, बात करता हूँ। चाहे उसका हम स्केल ओपन करना चाहते कर लें, इसका एलसीएम ले लें, वो फर्दर इस इक्वेशन को निकालना, लेकिन जो रिक्वायर्ड है वो उतना ही मांगा हुआ हमसे। ये क्वेश्चन नंबर 9 इसका बी पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर, प्रूव बाय वेक्टर मेथड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है बाय वेक्टर मेथड के साथ। तो करते हैं इसको जी प्रूव। अच्छा, इसके लिए ना पहले हम एक इसकी फिग बनाते हैं, इससे में समझ आया कि वेक्टर है कहाँ पे, इनकी पोजीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिग। ये है जी एक्स एक्सिस, ये है जी वाई एक्सिस। यहां से हम वेक्टर लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे हम ए वेक्टर, एक यहाँ पे ले लेते हैं बी वेक्टर। ये दो वेक्टर ले लिए हमने, ए
बी। इसका एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है अल्फा, इसको नाम दे दिया हमने बीटा। इसके दरमियान ये एंगल कितना बनता है, यानी कि ये बिटवीन एंगल दोनों के दरमियान वाला एंगल टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा, ये कितना है बीटा। इस सारे में से ये निकाल दें, यानी कि सारा क्या है अल्फा, फिर निकाल दिया माइनस बीटा, ये अंदर ये एंगल बन गया इसके अंदर। अगर हम यहाँ से ट्रायंगल लें, इससे देखें एक ट्रायंगल की शक्ल बनाए यहाँ पे इस तरह, ये ट्रायंगल बन गई, इसकी यहाँ से बनाए तो ये बन जाएगी ट्रायंगल। तो हम यहाँ चाहें तो ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें ये आ जाएगा जी कोज अल्फा एंड साइन अल्फा, इधर आ जाएगा ये वाला जी कोस बीटा एंड साइन बीटा, ये इधर आ जाएगा पॉइंट्स। तो कैसे पॉइंट बनेगा, ये बने हैं ये पॉइंट से बने ना, देखें जब कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, इन दोनों को यूज किया हुआ ये हमारे पास कोस की वैल्यू निकल आई इसके अंदर, क्योंकि ये हमारे पास जो वेक्टर लेने ना हमने ये यूनिट वेक्टर लेने हैं इसकी, यानी कह लो अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, वो 1 आएगी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना इसकी तो इक्वल किसकी होगी, 1 होगी। इधर इसका हम इसको बी वेक्टर लेते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे इक्वल किसकी आएगी, ये भी 1 की होगी। तो इस तरह जब हमने जो सैन यूज करेंगे जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आएगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू निकल आएगी, उससे एंगल आएंगे। इस तरह ये वैल्यू हमारे पास निकाली हुई इनकी। तो आप यहाँ पे क्योंकि हमने इसको ये तो प्रूव नहीं करना कि हमारे पास ये वैल्यू कैसे बनी है ये वाली, हमें तो यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला जो वैल्यू दी है इसको वेक्टर में से निकालना है। तो ये इसके अंदर अंडरस्टूड वैल्यू होती है कि हमने ये पॉइंट्स ले लेते होते हैं इसके। तो अब क्या आएगा इसके अंदर जी, ये जो बनाया हमने इसके अंदर ये रीजन है, यहाँ लिख देते हैं हम इसके लिए जी लेट ओ ए, इसको ए का नाम दिया है, एंड ओ बी जिसको हमने बी का नाम दिया है, बी द क्या है ये यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द एक्स वाई प्लेन। तो इसके बाद है जी क्या करते हैं, ये एंगल बनाते हैं, मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है ना। तो सो दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। और हमने क्या किया इसके अंदर, नाउ जो ओ ए है वो लिया इसकी वैल्यू, ये पॉइंट इसके हैं तो हम इसको वेक्टर शक्ल लिख लेते हैं। वेक्टर में साथ आई जे आ जाता होता है, कोस अल्फा साथ आई आ जाएगा, साइन अल्फा साथ जी आ जाएगा। तो ओ बी ले लेते हैं, ओ बी हमारे पास क्या आएगा, तो ऊपर कर लें, ये आ जाएगा जी इसके अंदर कोस बीटा और साइन बीटा, ये आ जाएगा जे के साथ, ये आ गया। अब हमने जब भी साइन यूज होना इसके अंदर प्रूफ के लिए, तो हमने क्या करना है इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके अंदर, ठीक है ना, लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए। तो उसको हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर ओ बी क्रॉस ओ ए, ये ले लेंगे हम इसको। तो यहाँ देखें कब कैसे बनेगा ये वाला आई जे के, पहले ओ बी, पहले ये आएगा हमारे पास, ये आएगा जी कोस बीटा सैन बीटा, के की वैल्यू नहीं है, के इसमें क्या है मिसिंग है, 0 आ जाएगा इसके अंदर, हम सब लिख सकते हैं आगे इसके लिख रहे हैं यहाँ पे प्लस 0 के, इसके अंदर प्लस 0 के, ये आगे आ सकता लिखना हो तो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी ओ ए की, ये आएगा जी कोस अल्फा एंड साइन बीटा, ये आ जाएगा 0, अल्फा यहाँ भी अल्फा है, तो दोनों अल्फा यूज हुए ना इसके अंदर अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, पहले हम ये आई लेंगे तो आई कॉलम छोड़ देंगे, इसको से मल्टीप्लाई करें 0, इसको इससे करेंगे ये क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद लेंगे जी माइनस जे कॉलम, तरतीब होती है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो अब जे कॉलम छोड़ देंगे, 0 मल्टीप्लाई करें इसके साथ 0, इसको 0 से करेंगे ये आएगा 0। अब प्लस के कॉलम लेंगे, अब ये के कॉलम छोड़ देंगे, हाँ जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यहाँ पे आएगा ये वाला जी साइन अल्फा, मल्टीप्लाई किया इसको कोस बीटा के साथ, माइनस, ये माइनस का फार्मूला होता है ना इसमें, यानी पहले आपने करना है इसको राइट टू लेफ्ट, जब लेफ्ट टू राइट करना है दरमियान में क्या आएगा माइनस आएगा, ये वो माइनस है। इसे मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा ये वाला जी इसका साइन बीटा एंड कोस अल्फा, ये इसका आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास जी ओ बी एंड ओ ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ साइन के मुताबिक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो वहां देखते हैं क्या बनती वैल्यू, यूजिंग साइन ऑफ द एंगल। अब उसका फार्मूला यहाँ यूज करते हैं। क्या फार्मूला इसका इस एंगल के लिए, वो आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, एन इज यूनिट वेक्टर दिया हुआ था उसके। तो ये आएगा यहाँ पर ओ बी क्रॉस ओ ए, ये आ जाएगा, और नीचे इसके आ जाएगा यहाँ पर ओ बी मैग्नीट्यूड्स एंड ओ ए मैग्नीट्यूड्स। इसकी जब हम ए बी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर ऑलरेडी इनका नाम दिया हुआ है ए बी का, इसको ए मैंने बी का इसको ए कह सकते हैं, कोई मसला नहीं इसके लिए। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू है, देखें लिखते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसकी। तो यहाँ पे ये साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका जी 0i माइनस 0j और प्लस के इंटू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, चाहे ये साइन पहले लिख लें कोस बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें ना उसके अंदर यहाँ पे देखो कोस बाद में है, साइन पहले, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कोस पहले साइन बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे साथ इसका एन। अब एन यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, जो उसमें यूज़ करना, हमने के यूज़ करना है, कोई वैल्यू हम के ले लेते हैं यहाँ पे, हम दिया फोर एन इक्वल टू क्या रख दिया, के रख लिया हमने इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखें ये के से कैंसिल हो गया, जीरो हो गया ना, यहाँ आ जाएगा ये साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल। अच्छा, ये किधर गए जी, ये कहाँ गए, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 होनी है, इसकी वैल्यू, क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर है। जो हमारे पास ओ ए मैग्नीट्यूड ये भी इक्वल टू 1 होगा, ओ मैग्नीट्यूड ये भी इक्वल टू इसके 1 होगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है लेंथ है इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यही है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू 1 की होती है, तो ये 1 1 हो जाएगा। ये जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो ये के से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये वाला साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा एंड साइन बीटा। लो, ये हमारा ये प्रूव हो गया। अब अगर यहाँ पे प्लस आ जाए, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव कर दिया मैंने। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब बात ये है कि पेपर के अंदर आपको आए, यहाँ पे क्या कर दे, इधर प्लस दे दे कर दे, हमने ऐसे करके ना इसके बाद स्टेप कर देना, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद स्टेप अपने ये करना, अगर प्लस बनाना हम लिखेंगे रिप्लेस बीटा इक्वल टू माइनस बीटा कर लें इसके अंदर एंगल के अंदर, क्योंकि बोथ साइड चेंज करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्फा या माइनस पुट करें, माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन अल्फा को ये आएगा माइनस का बीटा, कोस अल्फा साइन यहाँ आएगा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा जी साइन अल्फा, ये कोस के अंदर माइनस आ जाए क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये आ जाएगा कोस बीटा। साइन माइनस बाहर निकाल देता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा साइन अल्फा यानी कि सॉरी कोस अल्फा, ये कोस अल्फा, और ये आ जाएगा आगे साइन बीटा। लो जी, ये हमारा इस तरह प्रूव कर दिया मैंने, प्लस आ जाए तो सेम इस तरह करना है, दोनों का मेथड सेम करने का है, तो लास्ट पे आगे आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। लो जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नहीं जी, आपका जो पेपर था मैंने पूरा आपको कंप्लीट पेपर करवा दिया है, तमाम उसके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सारे करवा दिए गए हैं। तो आप इनको लाजमन करें, इनका कोशिश करें मेथड समझने का। देखें पेपर सॉल्व आपको वैसे ही मिल जाता है, सिर्फ ये बाय हैंड को सॉल्व करवाने का यही था कि पता चले कि एक स्टेप कैसे किया गया है, ताकि आपके ज़हन हो जाए, आपको समझ आ जाए किस तरह किया है। वीडियो अवेलेबल है इसके अंदर, अगर आपको फर्स्ट टाइम करने समझ नहीं आती, दोबारा फिर अगेन उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा इसको देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। मुझे नंबर मेरा व्हाट्सअप इसके ऊपर आपको शो हो रहा होगा, इससे मुझसे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको मैं पूरी हेल्प करूंगा ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। और कहिए अल्लाह हाफिज।